नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान। आइए शुरुआत करते हैं हुंकार की। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया कि स्वास्थ्य सेवा की पूरी पोल खोल के रख दी है। पिछले एक महीने से जो दर्दनाक तस्वीरें हम सब देख रहे हैं वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। और देखिए, अभी ये जो संकट है वो टला नहीं है, वो बरकरार है। आज तो देश में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। देश दर्द में है और नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई इस सवाल पर आमने सामने है कि आखिरकार वो जो वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट है उस पर तस्वीर किसकी लगे। तो कोई कोरोना के वेरिएंट को लेकर एक दूसरे से भिड़ रहा है। कोरोना के संकट काल में कथित टूल किट को लेकर भी एक दूसरे पर वार पलटवार किस तरीके से हुआ हम सब ने देखा। इसी राजनीतिक दंगल के बीच देश की सच्चाई यह भी है कि अभी भी देश के लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। देश में वैक्सीन की किल्लत है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि टीका चाहिए देश के लोगों को, टकराव हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए आप। आज की बुरी खबर यह है कि मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा मौत हुई है। उम्मीद वैक्सीन से है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ नेता एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे खड़े हैं। एक पार्टी दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगी है तो कहीं चेहरा चमकाने की होड़ लगी है। विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर किसकी लगे। अभी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ये तस्वीर बदल दी। छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर चिपका दी गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि जिसका पैसा उसकी तस्वीर। पीएम का फोटो इसलिए यूज नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार पीछे हट गई पैसे देने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि हम केवल 45 और 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। तो जब राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री का फोटो कैसे लगेगा। विवाद हुआ तो जीतन राम मांझी भी कूद पड़े। बिहार में एनडीए की सरकार में सहयोगी मांझी के मन में भी तस्वीर को लेकर सवाल है। अगर एक फोटो देने की बात हो, एक तस्वीर की बात हो, राष्ट्रपति का होना चाहिए, और अगर एक के बाद दूसरा का होना चाहिए तो उसमें प्रधानमंत्री का और उस राज्य का मुख्यमंत्री का होना चाहिए। तकरार सिर्फ तस्वीर पर नहीं है, कोरोना काल में बोल पर भी बवाल मचा हुआ है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के मुंह से कोरोना का इंडियन वेरिएंट क्या निकला, बीजेपी बरस पड़ी। आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। इंडियन कोरोना वाला बयान देना क्या कांग्रेस को शोभा देता है? बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ शिकायत कर दी तो कांग्रेस विरोध में सड़क पर उतर गई और देश के कानून और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंच गई। राजनीति के बदलापुर का एक और अध्याय छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, जहां कथित टूल किट को लेकर पुलिस रमन सिंह के घर तक पहुंच गई। ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके राहुल गांधी और केंद्रीय कार्यालय का षड्यंत्र है, जिसका क्रियान्वयन यहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। अब सवाल यह है कि जब देश को टीके का इंतजार है, कोरोना से इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था चाहिए, तीसरी लहर का कहर न बरपे इसके इंतजाम चाहिए, तब ये राजनीति के मैदान में घमासान क्यों है? क्योंकि देश कह रहा है कि टीका चाहिए, टकराव नहीं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जीतू पटवारी चर्चा में जुड़ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता माधव आनंद मौजूद हैं।
जो हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उसके प्रवक्ता दानिश रिजवान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी को हमारी तरफ से अनुरोध किया गया था कि वो इस चर्चा में अपने प्रवक्ता को भेजें, लेकिन पार्टी ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। तो बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है जीतू पटवारी को आना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि जीतू पटवारी जी, कोरोना भगाना है या फिर राजनीतिक चेहरा चमकाना है? हेलो जीतू पटवारी जी, आवाज मिल रही है सर मेरी? जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। आपसे मैं बिल्कुल मिल रही है। जी आप ये बताएं जानना क्या चाह रही थी मैं आपसे कि है क्या ये पूरा खेल कोरोना को हराना है या फिर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाना है? नहीं, ये जरूरी है देश को आज सब बातें भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस जंग के खिलाफ लड़ना है। और जो कोविड की महामारी इस देश पे आई, यहाँ के बुजुर्गों पे आई, यहाँ के बच्चों पे आई, और अब आज ही मध्य प्रदेश में 4 बच्चों को एक रात में गिल गया कोरोना। जो तीसरी लहर की सबसे बड़ी आहट जो बच्चों पे पड़ने वाली है उसकी भी सुगबुगाहट दिखने लगी है। मैं मानता हूं कि सबके लिए सब भूल के एक ही काम, सिर्फ इस कोरोना से, कोविड से लड़ना और एकजुटता से लड़ना। पर सर वो दिख तो नहीं रहा है ना। कांग्रेस एकजुट पार्टी आप लोग अध्यक्ष कहाँ ने दिख रहे हैं? प्रस्तुत आप लोग एकजुट नहीं दिख रहे ना सर। 3 मुद्दों को लेकर विवाद है, तस्वीर को लेकर विवाद है, बोल को लेकर विवाद है, टूल किट को लेकर विवाद है। सबसे पहले तस्वीर की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर थी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ में उन्होंने पीएम की तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर छाप दी। क्यों? मैं व्यक्तिगत रूप से तो रुमाना इन झगड़ों में पड़ता नहीं हूं कभी जी, पर यह भी सही है कि अगर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का उपयोग वैक्सीनेशन पे हो रहा है तो फिर देश भर में वैक्सीनेशन के कम होने के कारण लोग मर रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये सवाल तो बनता है। ये सवाल तो बनता है कि आपने देश भर में जो मृत्यु सर्टिफिकेट बन रहे हैं इस पर भी कुछ सवाल या विचार आता है। आप प्रचार करना चाहते हैं या वैक्सीनेशन से देश को बचाना चाहते हैं? ये नियत भी तो सरकार की चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की चाहिए। तो चूंकि आपने सवाल किया फोटो का, तो पहले तो प्रधानमंत्री ने फोटो की बात की। अगर मेरे प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री आज ये साहस जुटाते कि आज प्रचार में नहीं, हम व्यवहार में लाएं कि लोगों की मदद करें, देश को इससे उभारें। हम तो रोज प्रचार में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जवाब दे लेती हूँ। ममता काले हमारे साथ मौजूद है। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। ममता काले, मतलब इस कोरोना काल में चेहरा चमकाने का काम क्या केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री की तरफ से पहले शुरू किया गया, जिस तरीके से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पर प्रधानमंत्री की फोटो? धन्यवाद रुमाना। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मुझे बड़ा दुख होता है ये पार्टी जो इतने सालों तक सत्ता पक्ष में बैठी है उसको विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो निभानी नहीं आती। और लाजमी सी बात है, कहां से आएगी? इन्होंने तो सिर्फ सत्ता भोग किया है ना, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में क्या फर्क होता है ये कभी नहीं समझ पाएंगे और इनको समझाना बिल्कुल नामुमकिन है। आप समझा ही नहीं सकते हैं। जहां तक इस वक्त इनका सवाल है विपक्ष का, आप देखिए जो भी देश से संबंधित कोई मुद्दा रहा हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा नहीं, बालाकोट पर नहीं जा रहे, बालाकोट पर नहीं जा रहे, कोरोना पर चर्चा है। मुद्दे को मत भटकाइए ममता काले। मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है आपसे। सवाल फोटो को लेकर है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर फोटो, प्रधानमंत्री की फोटो जिसको हटाकर भूपेश बघेल ने अपनी फोटो लगा दी। और अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रचार का खेल शुरू किसने किया? इस कोरोना काल में चेहरा चमकाने का खेल तो प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किया गया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो चस्पा करके। तो अब जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगा रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? भूपेश बघेल की फोटो अगर लग रही है क्योंकि राज्य सरकार पैसा दे रही है 18+ से ज्यादा वालों की वैक्सीनेशन के लिए, तो फिर बीजेपी को उससे दिक्कत क्या है? रोमाना, अगर आप मुझे बोलने देंगी अब तो मैं बोलूंगी। और मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि मेरे आप कोई भी डिबेट कहीं पर भी सुन लीजिए, मैं मुद्दा कभी नहीं भटकाती हूँ, मैं डिरेल कभी भी किसी विषय को नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर विपक्ष की कुछ चीजें उजागर करनी है और उस बारे में कहीं से किसी चीज को जोड़े जाने की आवश्यकता है तो रोमाना जी उसको मैं अवश्य जोड़ूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे।
और भारतवर्ष की जब बात होती है तो इस पार्टी ने कभी भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करी है, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं फोटो को लेकर कोई जवाब नहीं है। आपके पास फोटो को लेकर कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री की फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। इस स्पेसिफिक सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। आप घिर गए क्योंकि एनडीए के साथी भी अब इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है दानिश रिजवान को आना चाहिए। एनडीए के साथी हैं दानिश रिजवान, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब पीएम की फोटो की क्या जरूरत है, यहाँ तो राष्ट्रपति की फोटो होनी चाहिए या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो होनी चाहिए। दानिश रिजवान साहब, इस बयान के पीछे का लॉजिक क्या है, जरा ये रखिए। ममता काले के पास जवाब नहीं है प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर। ठीक है ममता काले, ओके ओके ओके, दर्शकों ने देखा आपके पास जवाब नहीं था। आइए दानिश रिजवान साहब, आप मुझे बताइए आपके नेता के पास क्या तर्क है जो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की फोटो क्यों हो, राष्ट्रपति की फोटो हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो हो। दानिश रिजवान। रोमाना जी देखिए, देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनके सुप्रीमो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। उस नाते हमारे नेता ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब हर अध्यादेश महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, तो अगर आप कोरोना, चूंकि आपने कहा है कि ये वैक्सीन हमने खोज करा है, भारत ने इजाद करा, भारत ने सप्लाई करा है, तो क्रेडिट भी राष्ट्रपति को जाना चाहिए। और अगर अब फोटो लगाना ही प्राइम मिनिस्टर का, तो जिन संबंधित राज्यों में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, पीएम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री का भी लगा दीजिए। मामला ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फालतू का वैक्सीनेशन को लेकर के जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये अभी काले जी से आपने सवाल पूछा है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर आप किसी भी राज्य, जैसे कांग्रेस शासित प्रदेश है, वो क्यों चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हम तस्वीर को वायरल करें या उनकी तस्वीर को हम लगाएं? देखिए बिल्कुल सही, ये बेसिकली देखिए बेसिक क्या है कि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बातचीत कर रहे हैं और संघीय ढांचा हमारा ये कहता है कि जब संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं तो संविधान हमें सिखाता है कि देश में हम सारे राज्यों को जोड़कर चले। सारे राज्यों को जोड़कर हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर दूसरे राज्यों के शासित प्रदेश है तो अब जबरदस्ती हम थोप दे के नहीं भाई हमारा ही फोटो रहेगा, आपका नहीं रहेगा। बहुत सही। अब जवाब दीजिए ममता काले, सिर्फ मैं मेरी फोटो। भाई जब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संघीय ढांचा है देश का, तो पीएम के साथ वो कह रहे हैं सीएम की भी फोटो लगा दो, इसमें हर्ज क्या है? स्पेस नहीं दे सकते, बांट नहीं सकते स्पेस, श्रेय नहीं बांट सकते। पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अगर आप बीच में बोलेंगे और आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालेंगे कि ममता काले के पास जवाब नहीं है इसलिए वो ये कर रही है वो कर रही है, तो मैं नहीं बोलूंगी। अगर आपने मुझे आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया है और अगर आमंत्रित किया है रोमाना जी, तो फिर आपको मुझे बोलने का समय देना चाहिए, जैसे आप बाकियों को दे रही हैं बिना। ममता काले जी, मैंने अपने सवाल का जवाब देने के लिए आपको बुलाया मैडम, तो मैंने यहाँ पर आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। सॉरी टू से, मैंने यहाँ पर बालाकोट को लेकर चर्चा के लिए आपको नहीं बुलाया। कोरोना काल में मैंने आपको बुलाया है। मेरे मुद्दे से आप बद भटकाइए डिबेट को। दर्शक मेरे मुद्दे पर चर्चा सुनने के लिए आ रहा है, आपके मन की बात सुनने नहीं आ रहा है मेरा दर्शक, कि आप जिस मुद्दे पर चाहती हैं उस पर मेरा दर्शक बात सुनने आ रहा है। देश के अंदर वैक्सीनेशन की कमी है, किल्लत है, और ऐसे में यहाँ पर चेहरा चमकाने की राजनीति हो रही है। मैं इस पर बात करना चाहती हूँ, आप इस पर आइए ना। कोरोना काल में चेहरा चमकाने की राजनीति, इस पर आइए। गलत है, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। हाँ तो दीजिए जवाब। मैं आपका प्रश्न सुन रही हूँ, आप भी जवाब सुनने की शक्ति रखिए। अगर आप बोल रही हैं कि दर्शकों को जवाब सुनना है तो सुनने दीजिए ना, कृपया निवेदन है आपसे कि आप मुझे बोलने तो दीजिए। इतनी भूमिका काहे बांध रही हैं? जवाब पर आइए। काहे नहीं बांधेंगे रोमाना जी? अगर आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालेंगी तो मैं चीजें तो बताऊंगी ना, कि नहीं बताऊंगी? ऐसे तो नहीं होता है। एनीवे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही। आई एम नॉट, नहीं I am sorry, I am not. Anyways, now I would like to tell you few facts. मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। पहली बात, ये जो पोस्टर की और ये जो पिक्चर वाली जो कहानी है, ये कांग्रेस पार्टी ना करे तो अच्छा है। इस देश के अंदर जितने संस्थान हैं, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने एयरपोर्ट हैं, उनके नाम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदरणीय नेहरू जी के नाम पे, आदरणीय इंदिरा जी के नाम पे, आदरणीय राजीव जी के नाम पे रखा है। तो ये नाम बदल दीजिए ना राजनीति है, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है। मैडम बदल दीजिए ना नाम। ये बताइए नाम ये तो बताइए बदल रहे कि हैं ना मैडम। एक मिनट दानिश साहब सुन लीजिए पहले जरा सा। दानिश साहब प्लीज बीच में मत बोलिए, वो अपनी बात पूरी कर ले फिर आपके पास आ जाऊंगी। आराम से अपनी बात रखिएगा। ममता जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब दूसरी आवश्यक बात मैं ये करना चाहती हूँ, जिस प्रकार के पोस्टर्स पूरे भारतवर्ष के अंदर लगाए गए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश जा रही है, ये कंस्ट्रक्टिव विपक्ष है। कौन से बच्चों की जा रही है, कहां पर किस प्रकार का वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके आंकड़े आपके पास भी है, मेरे पास है। तीसरी जरूरी बात, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के बोलते हैं कि ये जो वायरस है वो इंडियन वेरिएंट है।
मतलब चीन का वुहान का वायरस को आप भारतवर्ष का वायरस बना देते हैं। ठीक है। आप इतनी बड़ी गद्दारी और मक्कारी देश के साथ करते हैं, क्यों करते हैं? मैं इस पर आऊंगी। मैंने कहा ना तीन हिस्से आज की इस चर्चा के। एक तस्वीर है, बोल है, टूल किट है। आप सीधे पहले से दूसरे पर आ गई। वो बोल वाले पर मैं आऊंगी, ममता काले बोल वाले पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले आपने तस्वीर के लिए जो जवाब दिया है, मुझे लगता है जल्दी से जीतू पटवारी को आना चाहिए। जीतू पटवारी साहब, वो ये कह रही हैं कि भूल गए वो जो पोस्टर लगे थे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, वो आप ही लोग तो लगवा रहे थे। मतलब सीधे कांग्रेस नहीं, पर वो विपक्ष को यहाँ पर कह रही है। और साथ ही वो कह रही है साहब क्या गलत कर रहे हैं मोदी जी, वो तो एक तरीके से कांग्रेस को ही तो फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस क्या करते आई है 70 साल में? आप लोगों ने सारी बड़ी बड़ी चीजों के नाम अपने नेताओं पर रखे हैं, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम भी अपनी फोटो छपवा रहे हैं। इस पर आपत्ति क्यों है? आइए जल्दी से जीतू पटवारी। ये तो मैंने रुमाना, पहली बात तो यह है कि स्टेडियम का नाम सरदार पटेल का नाम बदल के हमारे प्रधानमंत्री ने कभी अपना नाम नहीं लिखाया। विषय ये नहीं है कि नाम किसका हो और किसका प्रचार प्रसार हो। विषय ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये बीच में मेरे स्वभाव, ममता जी मेरा रोमाना जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। अपनी बारी का इंतजार करेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ममता काले से जवाब ले लेंगे। आइए जीतू पटवारी जी। जहां तक प्रश्न है प्रचार प्रसार का, देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार कितना किया हो, देश के प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, हमारे भी हैं, देश के हैं, वो हमसे अलग नहीं हो सकते। पर विषय क्या है? विषय आज ये है कि मौत पर राजनीति करने की स्वभाव किसका है? सवाल ये बनता है। अगर एक ये जैसा अभी सवाल उठा था कि हर मुख्यमंत्री किसी पार्टी का हो, अगर वैक्सीनेशन पे फोटो प्रधानमंत्री का आता तो उनका भी आ जाता। ये सोच तो देश के प्रधानमंत्री की चाहिए थी। इसमें नकारापन क्या है? दूसरी बात, जैसे नाम की पॉलिटिक्स की बात करें तो मोदी जी ने सबको पीछे छोड़ा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। ये तू मैं मेरे ही देश के प्रधानमंत्री, उनका नाम भी हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर सवाल यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर मेरे बच्चों को मेरे देश में सबसे ज्यादा ढिंडोरा पिटा गया, विश्व में पिटा गया, और यहां लगाने के बजाय विदेश भेजे गए। अब इस पर तर्क हो सकते हैं, कम भेजे, ज्यादा भेजे, कम मंगाए, ज्यादा मंगाए। पर आज वैक्सीन मात्र इस बीमारी का एक संसाधन है जो बचने का, तो वो क्यों धीमे है, क्यों कम है, क्यों बच्चों को नहीं लग रहे हैं? 18 साल तक क्यों, 45 साल तक क्यों, बूढ़ों को क्यों, बच्चों को क्यों? मेरी सरकार क्या कर रही थी 1 साल से? जब वैक्सीन आ गया सबसे बड़ा ढिंडोरा पिटा, 2 जगह देश के प्रधानमंत्री 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गए, फोटो विजुअल बने और वैक्सीन है नहीं। जगह जगह वैक्सीन के अभाव में भी लगभग 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। सही आंकड़े देश के सामने आएंगे तो 2 करोड़ मोटे हो गई। रोजगार पर अभी नहीं है चर्चा, वैक्सीनेशन पर है। लेकिन आपने यहाँ पर जो वैक्सीन की धीमी रफ्तार की बात कही है, मैं दर्शकों को जल्दी से एक आंकड़ा दे दूं कि पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन है उसकी जो स्पीड है वो 10 लाख से भी नीचे आ गई है। मतलब पिछले 24 घंटे में 10 लाख से भी कम वैक्सीन के डोज लगे हैं। ये लगातार कम हो रही है। 13 अप्रैल वो तारीख थी जब देश में करीब 40 लाख वैक्सीन के डोज लगे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो धीमी 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 अब तो बिल्कुल सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राजनीति लेकिन फुल हो रही है। जल्दी से माधव आनंद का एक रिएक्शन लेते हैं। माधव आनंद, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स पर प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर मुख्यमंत्री के राज्य की फोटो की जगह होती तो क्या संघीय ढांचे के ज्यादा अनुरूप होता? इस तरीके की राजनीति का फिर स्कोप कम रहता क्या? देखिए, मेरी भी व्यक्तिगत यही राय है कि जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा के अकॉर्डिंग अगर केंद्र सरकार ने हर राज्यों की मदद की है और प्रधानमंत्री जी का अगर फोटो उस पे लगा हुआ है तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों न हो, किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों न हो, उनका भी अगर फोटो लगता तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम होता। सर एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं अपने दर्शकों को ये अंडरलाइन करके कहना चाहती हूँ कि चाहे दानिश रिजवान साहब हो या फिर माधव आनंद साहब हो, ये उन पार्टियों के नुमाइंदे हैं जो एनडीए में हैं, मतलब जो बीजेपी की साथी पार्टियां हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को भी जगह देनी चाहिए थी। ये देश के संघीय ढांचे के अनुरूप होता। जी माधव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। रुमाना जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए वैसे भी सेकेंड वेव में और जब वैक्सीनेशन ड्राइव अब ओपन किया गया है 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए, 18 से 44 वालों के लिए भी, उस कंडीशन में तो स्टेट भी अपना पैसा लगा रहा है जी। और नहीं भी पैसा लगा, मैं कहता हूँ नहीं भी पैसा लगा, फॉरगेट अबाउट किसने पैसा लगाया, केंद्र सरकार ने दिया, स्टेट सरकार ने दिया है,
लेकिन आखिर स्टेट सरकार की पूरी मिशनरीज लगी रहती है, सब सारे एम्प्लॉय लगे रहते हैं और एक अच्छा मैसेज जाता। मैं इस बात से बिल्कुल, ये संवैधानिक होता, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बढ़िया पहल होती और केंद्र सरकार एक बड़े भाई के रूप में सामने नजर आती। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। मैं जल्दी से एक रिएक्शन अभिज्ञान जी का लूंगी, वो बहुत देर से आप सबको सुन रहे थे। अभिज्ञान सर, हम लगातार सुनते आए किस तरीके से प्रधानमंत्री दिखास छपास को लेकर नसीहत देते आए हैं, लोगों को आगाह करते आए हैं, लेकिन ये भी विडंबना ये है कि अब प्रधानमंत्री की फोटो छपती है वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर और पूरे विवाद की जनक उसी फोटो को माना जा रहा है। रुमाना, पहले भी हम और आप चर्चा कर चुके हैं। अपनी राय सबसे पहले फटाफट दोहरा दूं। मैंने पहले भी कहा था खूब राजनीति होगी और लोग इसके लिए तैयार रहे। तो एक सेकंड के लिए भी कोई भी पक्ष भारतीय राजनीति का राजनीति करने में बाज नहीं आ रहा और साथ में ये भी एक लाइन जोड़ देता है, नहीं नहीं ये तो वक्त नहीं है राजनीति करने का, चिंता करने की बहुत जरूरत है। चिंता की जरूरत ये जो अभी आपने बताया है कि अप्रैल के बाद से आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव की क्या हालत है। अरे नेतागण, फोटो तो तब छपवाओगे जब वैक्सीन लगेगी, सर्टिफिकेट बांटोगे नेतागण किसका? बिल्कुल, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप जिस सर्टिफिकेट के लिए कि मुख्यमंत्री की आ जाए, प्रधानमंत्री की आ जाए, ये सब तो तब पॉसिबल है जब वैक्सीन होगी, जब सर्टिफिकेट आप देने की हालत में आएंगे। अभी आपने खबर बताई कि कैसे कंपनीज डायरेक्टली रिजेक्ट कर रही हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, उस विषय में नहीं जाऊंगा। वो तो अगर आप खरीदना भी चाह रहे हैं तो फाइजर और मॉडर्ना कह रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे। अभी तक जो सवाल मैंने उठाया था बहुत पहले कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होगा, आप हासिल कैसे करेंगे। तो आई स्टिल बिलीव, मेरा अभी भी ये कहना है, संघीय ढांचा बहुत अच्छा है, स्पिरिट ले आइए, आप मुख्यमंत्री की भी फोटो लगा दीजिए। मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं, उसको किसी को मानने की जरूरत नहीं है। किसी पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री सही है, वो पूरे देश के होते हैं, उसकी जगह आप हमारे नेशनल फ्लैग की फोटो लगा दीजिए। ये क्या है, ये किस तरह का डिबेट है? तो अभी भी जो टॉप प्रायोरिटी है वो मैं बार-बार यही देखिए, जो हमारी प्राथमिकता है वो वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन को लेकर यहाँ पर कोई कोशिशें होती हुई कारगर नजर नहीं आ रही हैं, जबकि यहाँ पर राजनीतिक आर-पार जबरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है। और ये राजनीतिक आर-पार जो है वो सिर्फ तस्वीर पर ही नहीं है, बल्कि बोल भी किस तरीके से सियासी आर-पार में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी जी, आप तो ये बताइए कि कमलनाथ साहब जिस तरीके से कोरोना के वायरस को इंडियन वायरस करार देते हैं, ये महामारी में मौका ढूंढ लिया है क्या उन्होंने मोदी सरकार को घेरने का? रुमाना, दो बात मैं क्लियर कर दूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बता दूं। कमलनाथ जी ने के वर्डिंग क्या है जी? उन्होंने कहा कि देश भर में, दुनिया भर में कोरोना के वेरिएंट को चाइना वेरिएंट कहा जाता था। आज दर्द है, दुख है, चिंता है कि आज इंडियन वेरिएंट के नाम से उसको पुकारा जाता है, जो हमारे लिए एक तरह सा धब्बा है। तो इसमें क्या गलत कहा कमलनाथ जी ने? और इससे पहले जब कमलनाथ जी ने 3 दिन पहले बीजेपी तो यही कह रही है कि इंडियन वेरिएंट उसको कह कौन रहा है? इंडियन वेरिएंट तो कांग्रेस और विपक्षी उसको करार दे रहा है। वो फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से मोदी का विरोध करें और कहां पर लकीर खींचें। वो फर्क नहीं कर पाते, इसी वजह से मोदी विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं, देश को बदनाम करने लगते हैं। यही तो कह रही है बीजेपी। रुमाना, अगर ये देश की बदनामी की बात तो सबसे पहले देश की सरकार ने की, ये मंत्रालय, कानून मंत्रालय ने किया, ये किया तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया। इन्होंने 9 मई को हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने कहा इंडियन डबल वेरिएंट शब्द का उपयोग किया, उस पर भी ये वैक्सीन काम करती है। तो मैं मानता हूं कि ये तो केंद्र सरकार ने शब्द दिया, कमलनाथ ने कहां से दिया? उन्होंने तो दर्द और चिंता जाहिर की, जैसे आप कर रही है। आप जो चिंता जाहिर कर रही है, जो बीजेपी कह रही है अब, पर उन्होंने कोर्ट में तो ये कहा, हलफनामा दे के, ये कोर्ट के हलफनामा की कॉपी है मेरे पास, आप कहो तो दे दूं आपको। आपका कैमरा अगर ज्यादा आ जाए तो ये देखो, देश को बताओ। देने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये मेरे पास भी है सर, मेरे पास भी है और हम दिखा भी रहे हैं। ये 9 मई का एफिडेविट है। इस 9 मई के एफिडेविट में पेज नंबर 57 में ये लिखा गया है इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। ममता काले, जो बात भारत सरकार खुद कहे उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कमलनाथ उसी बात को दोहरा दें तो फिर उनके खिलाफ FIR। ममता काले, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? नहीं, हमारी दानिश जी आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। पहले ममता काले से जवाब ले लेते हैं। आइए जल्दी से ममता काले।
जी रोमाना जी, कमलनाथ जी कुछ भी बोले हो गलत कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। अगर वो देश के खिलाफ है, देश के बारे में कुछ बोलते हैं, अगर ये बोलते हैं कि आग लगा दो, आग लगा देनी चाहिए, कुछ भी कोविड के समय पर ऐसी खतरनाक इतनी देश को तोड़ने जलाने की बात करते हैं, तो गलत कैसे हो सकती है? आफ्टर ऑल कमलनाथ जी ने सिर्फ इतनी सी तो बात बोली है कि इंडियन वेरिएंट है और ये इंडियन वायरस है, और बिल्कुल कमलनाथ जी बोलेंगे, मैं तो उनकी बात को मान रही हूँ कि वो बोलेंगे। भैया कैसे नहीं बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी ने चीन से इतने समय पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदे के नाम पे घूस ली है, तो भाई वो चीन का साथ देंगे। वो चीन के वुहान वायरस को येन केन प्रकारेण भारतवर्ष का वायरस सिद्ध करके छोड़ेंगे। अब 2000 का जो एमओयू 2008 का जो एमओयू राहुल गांधी जी ने साइन किया था, देश का भविष्य गिरवी रख दिया था चीन के हाथों में, अब उसके वायरस को वो गलत कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, वो तो भाई इस देश के बारे में ही बोलेंगे। अब अगर कमलनाथ जी के बारे में कोई बात की जाए तो कैसे कर सकते हैं ना? कमलनाथ जी तो मैं इस पर जीतू पटवारी आपसे जवाब लूं उससे पहले मुझे लगता है कि दानिश रिजवान को आना चाहिए यहाँ पर। दानिश रिजवान साहब, आपने सुन लिया ममता क्या कह रही हैं कि साहब कमलनाथ को करेंगे क्योंकि कांग्रेस के चीन से रिश्ते रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये भारत सरकार को करने की क्या जरूरत आ गई? भारत सरकार क्यों अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में इसको इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन करार दे रही है? क्यों? देखिए रुबाना जी, एक चीज है, अगर कोर्ट के हलफनामे को मानिएगा तो अगर जो अभी पटवारी साहब कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कई एक नेताओं पर कोर्ट में बहुत कुछ हलफनामे में कहा गया कि उन्होंने क्या क्या किया है। अब अगर हम डिटेल पढ़ने लगे तो मुझे लगता है 1-2 साल तक जाएगा कि हलफनामे में राहुल गांधी जी को क्या बताया गया, सोनिया गांधी जी को क्या बताया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के हलफनामे पर विश्वास ना किया जाए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ये जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है वैक्सीन के कारगर होने की, जिसमें भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि कैसे कोवैक्सीन जो है वो कारगर है, इसमें लिखा गया है सर यूके वेरिएंट पर कारगर है, ब्राजील वेरिएंट पर, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पर, एंड हाईलाइट करके मैं बोलती हूँ इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, ये भारत सरकार के हलफनामे में लिखा गया है सर। भारत सरकार इसको इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कह रही है, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। रुमाना जी, भारत सरकार की तरफ से अगर बहुत सारी चीज, मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारी चीजें जो हैं, अगर आप मीडिया में लाके उसको इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज को बना के भारत की चीजों को अगर कब्र खोदना शुरू करेंगे तो सबसे पहले देश में कांग्रेसियों की कब्र खुदेगी। अगर आप कोर्ट के हलफनामे को लेकर के ये घूमते रहेंगे, देखिए एक चीज है कि मौखिक तौर पे आप सरकार का, मैं आपकी बात को बेस मानकर अब इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। फिर माधव आनंद जी, अगर भारत सरकार खुद वही बात सुप्रीम कोर्ट में कह रही है तो उसी बात को लेकर बीजेपी की तरफ से कमलनाथ पर एफआईआर कराई जा रही है, मतलब गजब की सियासत चल रही है सर देश में, गजब की सियासत सर। नहीं रुमाना जी, आपके वरिष्ठ पत्रकार है, ये सब टेक्निकल वर्ड है, कोर्ट का लीगल वर्ड, इस सब पे नहीं जाने की आवश्यकता है। पूरा देश अभी कोरोना के जंग में, जैसे कोरोना से जंग लड़ रहा है, और इस जंग में इस तरह की राजनीति करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। लेकिन एक बात तो ये बात आप मान रही हैं, जिस तरह कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हैं, अपशब्द यूज करते हैं, क्या वो भी उचित है? क्या वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या उन्होंने विदेश में टीका भेजा तो क्या विदेश से हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है? क्या उनके लिए क्या क्या नहीं किया जाता है? आप राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, क्या क्या वो लिखते हैं कि बच्चों का टीका आपने बेच दिया। अरे आपको भी तो विदेश से मदद मिलता है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं ना, नेबरिंग कंट्री को, आप नेपाल को, अब श्रीलंका को, बांग्लादेश को आप नहीं छोड़ सकते। आप इस चीज को समझने की सबको जरूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का यूज करना, मुझे लगता है किसी भी, चाहे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, क्या किसी पार्टी का, वेरी वैलिड पॉइंट सर। मुझे लगता है जीतू पटवारी को आना चाहिए। जीतू पटवारी, मतलब कोरोना में सारी छूट कांग्रेस को ही दे दी जाए क्या राजनीति करने की? सर आप ही लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाएंगे, मतलब आपदा के अंदर अफसर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही चाहिए? रुमाना, में दानिश के और आनंद के दो बातों से सहमत हूं कि देश के प्रधानमंत्री सबके हैं और उनके लिए अनपार्लियामेंट शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अरे भाई, तो अपने नेता को ये समझा दीजिए ना, ये कैसे इमोजीज बनाकर उन्होंने अभी डाले ट्विटर पर, मैं तो कहना भी नहीं चाहती उसको। अपने नेता को समझाइए ना ये बात। रोमाना, अगर आप सब्जेक्ट को बदलना चाहती है तो मैं वैसी बात कर सकता हूं, अभी सब्जेक्ट पे रहना चाहता हूं। ये जो म्यूटेंट का जो भाव है, जो नाम है, जिसको लेकर अभी काले मैडम ने कुछ कहा, मेरी बहन ने, ये कांग्रेस पार्टी का इजाद किया हुआ नहीं है। ये 21 मई को बीबीसी की एक रिपोर्ट में किया गया, 18 मई को द हिंदू अखबार में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया, उसमें किया गया, 19 मई को आउटलुक में किया गया, 19 मई को द बिजनेस में किया गया, 30 अप्रैल को इंडिया टुडे में किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में किया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किया। इस पे चिंता जाहिर की कमलनाथ ने, कांग्रेस पार्टी ने।
तो इसके लिए तो उनको शाबाशी देनी चाहिए कि इसके लिए क्रिटिसिज्म करना चाहिए, इस पे एफआईआर करना चाहिए। इसके लिए तो ये चिंता है कांग्रेस पार्टी की, हमने अपने खून से सींचा इस देश को, यहाँ से यहाँ तक लेके आए। कोरोना के इस डबल म्यूटेंट के लिए इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा था, इस बात को लेकर कमलनाथ चिंता जता रहे थे। वो देश के हक की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर एफआईआर कर दी, वो ये कह रहे हैं। माधव आनंद जी, कमलनाथ जी के कहने का क्या मतलब? जरा वीडियो दिखो। व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम सब लोग समझ रहे हैं, पूरे हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि भारतवासियों की सेवा करें। और हम इन लोगों को तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सीखने की जरूरत है, जो बिना शिकवा शिकायत किए हुए अपने काम में दिन रात लगे रहते हैं। कोई पब्लिसिटी की आवश्यकता उनको महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनमें सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है। यही चीज इन लोगों को सीखने की जरूरत है। कोई उनको नहीं चाहिए कि मेरा फोटो लगा है कि नहीं लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार वासियों की सेवा में दिन रात एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर वो जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसमें आगे भी नीतीश कुमार की फोटो नहीं आएगी, पीएम की फोटो लगी हुई है, पीएम की फोटो लगी रहेगी। आप ये आश्वासन देकर जा रहे हैं ना? व्यक्तिगत रूप से मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए। संघीय ढांचा में अगर मुख्यमंत्री का भी फोटो लगता है तो होना चाहिए, लेकिन इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हम लोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार वासियों की सेवा करने की, एनडीए सरकार पूरी सरकार बिहार वाला खेल खेल रहे हैं आप यहाँ पर। पूरी सरकार बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है। नीतीश कुमार को चेहरा भी नहीं चमकाना है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं नहीं संघीय ढांचा है तो नीतीश कुमार की फोटो लगनी चाहिए। चित भी मेरी पट भी मेरी। मांझी जी की पार्टी क्यों नहीं हो? सब लोग बिहार वासियों की सेवा में लगे हुए हैं, जहां है जिस रूप में है बिहार वासियों की सेवा में हम लोग जुटे हुए हैं। और आज आप जान लीजिए बिहार कोरोना मुक्त होके रहेगा। 90% से ज्यादा रिकवरी रेट बिहार में हो चुका है। गांव-गांव तक हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग से लेके ट्रीटमेंट से लेके ट्रैकिंग से लेके ट्रिपल टी पे हम लोगों ने फोकस किया है। और सिर्फ 2 बार लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया है, अभी तीसरी बार अभी अब एक्सटेंशन हुआ है और 90% से ज्यादा रिकवरी बिहार में हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब कोरोना मुक्त बिहार बनेगा। और आदरणीय मुद्दा बिहार का नहीं है ना सर, आप बिहार के यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, सभी कह रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। राजस्थान वाले भी कह रहे हैं सर, केरला वाले भी कह रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई मॉडल की तारीफ हो रही है, मैंने तो नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट में किसी बिहार मॉडल की तारीफ हुई हो। आप खुद ही यहाँ पर बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यही तो दिक्कत है सर। हर कोई अपनी पीठ थपथपाने में लग जाता है, हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लग जाता है। टीकाकरण को लेकर आप लोग गंभीर क्यों नहीं है? आपने कितनी बार चिट्ठी लिख दी है केंद्र सरकार को? आपके यहाँ टीके की रफ्तार क्या है? आपके यहाँ कितने दिन और टीकाकरण चल सकता है? आपके यहाँ वैक्सीन का कितना रिजर्व है? आपके पास इसके आंकड़े हैं? आप लोग बिहार के तमाम लोगों को कब तक टीकाकरण करवा देंगे? आपके पास इसका जवाब है? आप यहाँ बैठकर पीठ थपथपा रहे हैं नीतीश कुमार की सर, इससे नीतीश कुमार खुश हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। आइए अभिज्ञान जी। मैं क्या बोलूं रुमाना, जिस तरह से मैं सुन रहा हूं, बहुत इत्मीनान से सबको सुन रहा हूं, अचरज है, अचरज, आश्चर्यचकित, क्योंकि सब लोग अपनी महानता सारे इस कदर बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रोग्राम क्यों कर रही हैं आप? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिहार मुक्त हो जाएगा। उन्होंने 5-7 मिनट तो नीतीश कुमार का विज्ञापन कर दिया। तो सवाल सब लोग अपने अपने भूपेश बघेल का, प्राइम मिनिस्टर का, बीजेपी के लीडर सबका करें। अगर यही सारी चर्चा का लब्बो लवाब है, सारांश है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ना वैक्सीन की शॉर्टेज है, ना वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत है, बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जिसको जहां जो सर्टिफिकेट पे चाहे अपने हिसाब से फोटो लगवा ले। तो मेरा तो बस यही पॉइंट है ना, क्योंकि ये भी जानते हैं, राजनीतिक लोग हैं, सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि अब वैक्सीन लगाने में सबको चाहिए क्रेडिट। बिल्कुल क्रेडिट, लोगों के बीच जाकर सबको इस बात का, सीधा बोल रहा हूं मैं, इस बात का क्रेडिट चाहिए कि देखिए हमने वैक्सीन लगवाई। अब ये लोग सारे जो स्टेट्स में, राज्यों में, वो चिंतित हो गए कि हमने, हमारे एफर्ट का क्रेडिट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। कंफ्यूजन तो डे 1 से, अब उसके डिटेल में आज हम लोग नहीं जा सकते। तो इसलिए रियलिटी यही है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति होगी, क्योंकि आप जिस हिसाब से सुन रहे हैं सबको, आप ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस वक्त। तो आप सही कह रहे हैं सर, मतलब देखिए ये महामारी का समय चल रहा है। इस महामारी के समय देश ये इंतजार कर रहा था कि राजनेता आपस में टकराव ना करें, बल्कि लोगों की जरा सोचें, उनका ख्याल करें, उनकी जिंदगी बचाने की कुछ कोशिश करें। 3 लाख के पार कोरोना से मौत का आंकड़ा हिंदुस्तान में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी हमारे नेता किस बात को लेकर उलझे हुए हैं? कहीं फोटो को लेकर आर पार है, कहीं बोल को लेकर आर पार है, और टूल किट उसको लेकर भी जबरदस्त सियासत है। लेकिन देश में टीका कैसे लगेगा लोगों को, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए।
पश्चिम बंगाल हिंसा पर देश के 2093 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर संज्ञान लेने की मांग की है। महिला वकीलों की मांग है कि जांच के लिए एसआईटी बना दी जाए और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि राज्य के बाहर के अधिकारी को पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल ऑफिसर बना दिया जाए।